एक बार फिर से मनीषा मौत मामले को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। मनीषा की हत्या की गई या उसने आत्महत्या की, बहुत सारे तरह तरह की बातें इस दौरान होती रही। एक सुसाइड नोट भी मिला था, उसको लेकर भी बहुत सारे शक सामने आए। उसको लेकर किसी ने दावा किया, किसी ने उसको झुटलाया, किसी ने उसको सही कहा। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और यह ऐसा केस है जिसको लेकर पूरे देश में चर्चाएं हुई, जगह जगह प्रदर्शन हुए। मनीषा को न्याय मिलना चाहिए, इस तरह की आवाजें आने लगी। और अब इस मामले को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। मनीषा के पिता ने मनीषा मौत मामले को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। मनीषा मौत मामले में एक ट्विस्ट। मनीषा के पिता संजय का दावा है कि सीबीआई ने बताया कि यह सुसाइड नहीं मर्डर है। संजय, मनीषा के पिता जो कह रहे हैं कि सुसाइड नहीं मर्डर है, मनीषा की हत्या हुई है। सीबीआई ने भी हत्या के एंगल से जांच की है। एम्स की रिपोर्ट में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें भी हत्या बताया गया है इस केस को। ये मनीषा के पिता का बयान है कि एम्स की रिपोर्ट में भी मामला हत्या का बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ अफवाहें चल रही थी कि परिवार पर भी शक है सीबीआई को। तो संजय कह रहे हैं कि हमारे ऊपर सीबीआई को कोई शक नहीं, सीबीआई ने सभी से पूछताछ की है। हमसे भी 3-3, 4-4 बार 2-2 घंटे तक पूछताछ हुई। हम सबको मालूम है कि 11 अगस्त को मनीषा लापता हुई थी और 13 अगस्त को बहुत ही खराब हालत में उसका शव मिला था और सभी लोग उसको शव के हालत को देखकर चौंक गए थे। बहुत ही खराब हालत में उसके चेहरे पर जो उसका जो चेहरा था उस पर बिल्कुल भी गोश्त नहीं था और ऐसा लग रहा था। फिर बाद में इस तरह की भी थ्योरी आई कि जंगली जानवरों की तरह उसके शव को खा लिया गया है, शव के कुछ हिस्सों को खाया गया है, चेहरे को खास तौर से, या फिर इस तरह की बातें भी चली कि किसी ने एसिड डाल दिया है। लेकिन ये बहुत पेचीदा मामला था और इस मामले का सच सब जानना चाहते हैं। और पिता संजय का कहना है कि ये आत्महत्या का नहीं, मर्डर का मामला है। पिता का बयान आपको सुनाते हैं और इसके बाद हमारे साथ जगवीर भिवानी से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, वो भी कुछ और अहम जानकारियां देने वाली। सीबीआई की जांच तो जी देखो लगभग नजदीक पहुंची हुई है और उम्मीद कर रहे हैं जी कि भी जल्दी खुलासा करें, क्योंकि उनके पास सारे सबूत चले गए हैं जी। हमारे परिवार से या आसपास के जो भी गाँव थे उनसे उन्होंने अच्छी तरह से तहकीकात कर ली है। तो सीबीआई ने कुछ बताया क्या मामले में अभी तक निकल के आया? मामला मर्डर का है जी। हाँ, सबको पता है और उनको भी पता है कि मर्डर हुआ हमारी लड़की का और वो अपनी तहकीकात भी मर्डर के ऊपर ही कर रहे हैं जी। तो जो रिपोर्ट आनी थी वो आ गई? हाँ, एम्स की रिपोर्ट आ गई थी उनके पास। तो उसमें क्या बताया उन्होंने जी लगभग हमारे पास खुलासा तो इतना कराया नहीं है, मगर यही बताया है कि भी लड़की के साथ मर्डर होया है। ठीक है, न कोई जहर दिया गया है इसको काटा वाटा गया है। मनीषा का परिवार, उनके पिता ये भी कह रहे हैं कि हम उम्मीद है कि जल्द ही इस मामले का सच सामने आएगा। हम सबको मालूम है कि 11 अगस्त को मनीषा लापता हुई, 13 अगस्त को उसका शव मिला। उसके बाद से पूरे देश में, हरियाणा में खास तौर से इसको लेकर हलचलें तेज हो गई थी। बहुत ही खराब हालत में, शत विशत हालत में मनीषा का शव मिला था। खास तौर से उसके चेहरे पर बिल्कुल कंकाल की तरह चेहरा नजर आया था और ये कहा गया कि चेहरे पर जो भी मीट था, गोश्त था, वो सब जानवरों ने खा लिया नोच नोच कर। और ये घटना सभी को झकझोर गई थी। प्रदर्शन हुए, जगह जगह प्रदर्शन हुए। 3-3 बार मनीषा का पोस्टमार्टम किया गया। भिवानी में हुआ, फिर रोहतक पीजीआई में हुआ। फिर परिवार ने मांग की कि हमें इस पर भरोसा नहीं है, क्योंकि रोहतक पीजीआई में कहा गया कि कुछ जहरीला पदार्थ मिला है मनीषा के शरीर में। फिर एक सुसाइड नोट भी मिला और बहुत सारी बातें उससे जोड़कर देखी गई। लेकिन शुरुआत से इस मामले को लेकर बहुत सारे शक थे। किसी ने कहा कि हो सकता है सुसाइड हो, किसी ने कहा कि सुसाइड का तो केस ही नहीं है, तो मामला हत्या का लग रहा है। सीबीआई को जांच सौंपी गई, एम्स में पोस्टमार्टम किया गया और अब इस तरह के बयान परिवार की तरफ से दिए गए हैं। जगवीर हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं भिवानी से। जगवीर, जिस तरह से पिता कह रहे हैं मनीषा के कि यह हत्या का ही मामला है और सीबीआई भी इसी एंगल से जांच कर रही है, शक परिवार पर भी गहराता जा रहा था। वो कह रहे हैं कि अफवाहें थी, हम पर कोई शक नहीं है। तो और क्या कुछ इस मामले को लेकर जानकारी आ रही है? सीबीआई की जाँच को लेकर किस तरह की और अपडेट आपके पास से जानकारी है? जी नासिर, जिस प्रकार से 11 अगस्त को धानी लक्ष्मण निवासी 19 वर्षीय मनीषा लापता हुई थी और 13 तारीख को पड़ोस के गांव जो सिंगानी में नहर के पास जो उनका शव मिला था, और जैसे जैसे इस मामले में और खासकर जो शव जिस पोजीशन में मिला था, जिस खराब हालत में मिला था, उसको देखकर निर्मम हत्या की आशंका जताई जा रही थी। इसी को लेकर जो है परिवार ने और पंचायत ने मांग की थी कि इसकी उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए
पुलिस पर भी आरोप लगे थे। एसएचओ समेत जो है 5 पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया, एसपी का तबादला किया गया, लेकिन जो है पुलिस इस दौरान चुप रही और उसकी तरफ से कोई बयान नहीं आया, जिसके चलते ये मामला और बिगड़ता गया और पंचायत और परिवार में गुस्सा इतना बढ़ गया कि लगातार 7-8 दिन जो है महापंचायत में पूरे प्रदेश में आंदोलन चला। उसके बाद जो है ये केस सरकार ने 21 अगस्त को सीबीआई को सौंपा और उसके बाद जो है परिवार मनीषा के अंतिम संस्कार को लेकर सहमत हुआ था और इसके बाद जो है वो सीबीआई ने जांच शुरू की थी। काफी दिन जो है भिवानी रेस्ट हाउस में सीबीआई ने डेरा डाले रखा। इसके बाद जो है 4-5 बार वो गांव में गई है और 3-4 बार परिवार वालों से भी बात की। अब 2 महीने बाद नासिर जो है अमृता मनीषा का पिता संजय मीडिया के सामने आए हैं और उनका कहना कि हमें सीबीआई जांच पर पूरा भरोसा। हालांकि वो कह रहे थे कि दिवाली से पहले शायद इसमें कोई निष्कर्ष निकल आए, लेकिन परिवार का पूरा भरोसा है, उनको उम्मीद है कि सीबीआई जल्द ही इस मामले का खुलासा करेगी और उनको न्याय मिलेगा। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सीबीआई जो है मर्डर मामला मानकर इस पूरे मामले की जांच करेगी और उन्होंने साफ किया कि जिस प्रकार से अंदर खाते अफवाहें चली थी, चर्चाएं चली थी कि इस पूरे मामले में परिवार शामिल हो सकता है, वो उसको लेकर उन्होंने साफ किया कि परिवार का कोई हाथ इस पूरे मामले में नहीं। और यहाँ तक कि सीबीआई भी ये मानकर चल रही है कि इस परिवार का कोई पूरे मामले में कोई हाथ नहीं है। ऐसे में जो पिता संजय है उनका कहना है कि जो सीबीआई जांच करी है उसके आधार पर जो है उन्हें संतुष्टि है। और इसके साथ उन्होंने एक और खुलासा नासिर यहाँ पर किया है कि एम्स में जो पोस्टमार्टम हुआ था और उसकी रिपोर्ट, हालांकि वो कह रहे हैं कि पूरी रिपोर्ट उनके पास नहीं है, लेकिन सीबीआई ने सिर्फ इतना कहा कि जो रिपोर्ट आई है उसमें ये मामला मर्डर का लग रहा है, क्योंकि रोहतक सीबीआई में जो पोस्टमार्टम हुआ था उसमें ये रिपोर्ट आई थी कि कहीं ना कहीं जहर खाने से ये सुसाइड का मामला था। लेकिन अब पुख्ता उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये मर्डर का मामला है और जल्द ही सीबीआई इस मामले में खुलासा करेगी और उनको न्याय मिलेगा। जी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए जगवीर आपका। तो मनीषा मौत मामले का सच कब सामने आएगा, इसका इंतजार सभी की तरफ से किया जा रहा है।